रानो आंटी जल्दी आए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रानो आंटी बस आप जल्दी से हमारे घर चलें। मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हुआ है, आंखें ही नहीं खो रही। तुम चलो, मैं तोते को लेकर आती हूँ, वो तुम्हारी मम्मा को दवा देगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रानो जल्दी से तोते की तरफ जाती है। रानो और पारो पास में ही रहती हैं। दोनों हर दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के काम आती हैं। पारो की तबीयत का सुनकर रानो बहुत परेशान हो जाती है। तोते भैया जल्दी चलो। क्या हुआ रानो बहन, कहाँ चलना है? पारो की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही उसे देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। टिंकू आया था उसका बेटा, वो कह रहा था कि पारो बेहोश हो गई है। आप प्लीज जल्दी करें और साथ में जरूरी दवाइयाँ भी ले लें। हाँ मैं ले लेता हूँ। तोता और रानो पारो के घर की तरफ चले जाते हैं। पारो बहन, तुम बेहोश नहीं हुई थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टिंकू आया था, वो कह रहा था मम्मा बेहोश हो गई हैं। इस टिंकू ने तो मुझे किसी दिन मार ही देना है। आए दिन झूठ बोलता रहता है। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई है जो वो ऐसे करता है। पारो बहन, जूजू भी घर में अकेला ही था। मैं तो तुम्हारी बीमारी का सुनकर इतना घबरा गई कि मैंने उसका भी ख्याल नहीं किया। उधर से टिंकू भी आ जाता है। टिंकू बेटा, आपको अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। वो सारा दिन तुम्हारी खातिर इतना काम करती है और अगर बदले में तुम उसे इतना बड़ा दुख दोगे तो इस पर क्या गुजरेगी? अगर तुम यूं ही झूठ बोलते रहोगे तो कोई भी तुम्हारी सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में वो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा बना देखना चाहते हैं। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें एहसास होगा। और टिंकू दिल ही दिल में खुश होता। वो खुद को बहुत जीनियस समझ रहा था जो उसने रानो को उल्लू बनाया था। रानो बहन, तुम जाओ जुजू के पास, मेरी किस्मत ही खराब है। और पारो रोने लग जाती है। पारो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी अपने बेटे की वजह से। रानो उसे तसल्ली देते हुए अपने घर चली जाती है। टिंकू पारो का अकलौता बेटा था। पारो ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन टिंकू ने इस लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। उसे दूसरों को तंग करने का बहुत मजा आता था। पारो भी उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। आज भी वो रानो से इतना बड़ा झूठ बोल आया था। बेटा, मैं जा रही हूँ बाकी पक्षियों के साथ दाने की तलाश में। तुम घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और हाँ, उस टिंकू से बात बिल्कुल भी ना करना, वो दिन ब दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। जी मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और रानो चली जाती है। रानो को गए अभी कुछ देर ही हुई थी कि टिंकू आ जाता है। जूजू, क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ खेलने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मेरी मम्मा ने मना किया है तुम्हारे साथ खेलने से। टिंकू वहाँ से चला जाता है। मेरे साथ नहीं खेलना? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्या करूँ ऐसा कि इस जूजू के बच्चे से बदला ले सकूं? हाँ, ये ठीक है। टिंकू दोबारा जूजू के पास जाता है। जूजू, मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है कि तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मा पहाड़ की तरफ गई थी दाना की तलाश में। वहाँ पर उसके एक पत्थर लग गया और वो बहुत घायल हो गई हैं। वो तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हें जल्दी से उनके पास जाना होगा। जूजू तो रोने ही लग जाता है। क्या हुआ मेरी मम्मा को? वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह टिंकू जूजू को लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? वो बड़े पत्थर के पीछे हैं। जैसे ही जूजू पत्थर के पीछे जाता है, टिंकू वहाँ से वापस आ जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। टिंकू, तुम कहाँ हो? लेकिन टिंकू तो वहाँ होता ही नहीं। जूजू उसे बहुत आवाजें देता है, लेकिन टिंकू कोई जवाब नहीं देता। जूजू को वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। वो बेचारा वहीं डरकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, क्योंकि शाम भी काफी हो गई थी।